ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकाली थी हमने, बताओ। अरे बोलो, कोई बताएगा? सर क्या इसको पूछा? याद है? हाँ सर जिस क्या साइड पूछा? हाँ, अमोलिका आप बोलो, अमोलिका पहले। सर जिस साइड हमारे थंब की डायरेक्शन होती है उस साइड करंट की डायरेक्शन होती है, और जिस साइड हमारी फिंगर्स मूवमेंट करती है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। हाँ, राम राम, राम राम सूर्यांश। बढ़िया नाम सर रखा बोला है। क्या आपने? क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी करंट होती है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं, और हमारी उंगलियां जिधर कर्ल कर रही होती हैं वही हमारी डायरेक्शन होती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने कल पढ़ा था। यही रूल ज्यादातर यूज करेंगे, तो मैंने यही आपको रिवाइज करा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। अभी तक हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर। अगर मैं इसी को एक सर्कुलर फॉर्म में बना दूं तब उसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, और कुछ सोलेनॉइड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज हम ये चीजें करने वाले हैं। तो सर देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर था जिसमें कि हमारी करंट जा रही थी, ऐसे करंट करके जा रही थी। हमने इसको क्या किया? एक सर्किल में बना दिया। मान लो इस ऐसे सर्कुलर टाइप में बना दिया इसको। इसको क्या किया हमने? एक सर्कुलर शेप में बना दिया, और एक बोर्ड पे हमने इसको फिक्स कर दिया। ऐसे करके एक बोर्ड पे फिक्स कर दिया, और उससे हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट। तो हम इस अब क्या करेंगे? इसमें करंट की सप्लाई कर रहे हैं हम। जैसे करंट की सप्लाई की हमने, तो क्या होगा इसके अराउंड? मैग्नेटिक तो फील्ड बताएगा क्या जनरेट। होगा इसके मैग्नेटिक अराउंड? देखो ऐसे करके पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम इस डायरेक्शन। देखो पी पॉइंट पे क्या है आपका? करंट किधर है? ऐसे करके होगा सर मैग्नेटिक नीचे फील्ड। को। करंट करंट आपका ऊपर की डायरेक्शन बेटा, इधर से ऐसे गया है ना करंट, ऐसे करके जा रहा है करंट, और इधर ऐसे आ रहा है, सर मुझे लगा आप ऐसे क्यू जा की रहा है, बात कर इसे रहे ऐसे हो। वापस आ रहा है। क्या? सर मुझे लगा आपने क्यू का पूछा। अच्छा, क्यू क्यू का नहीं, पी का पूछ रहा हूँ। ऐसे अंगूठा ऊपर, अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ है। तो अब इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे करंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होगा। तो हमारा एक सर्कुलर फॉर्म में हमने देखा कि एक वायर के सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनना है। सेम टू सेम हमारा क्यू में किधर बनेगा? क्यू में नीचे की तरफ है, तो ऐसे करके बनेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है यस कि सर। नहीं? तो हमारा यस पूरे सर। सर्किल में भी सेम यस सर। उसी की तरह से हमारा क्या बन रहा? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी की तरह से बन रहा है। तो हम देखो यहाँ पे बताया भी है। देखो हमने कहा रखा, ऊपर रखा पी पे। पी पे जैसे ही ऊपर रखा तो हमारा कैसे आ रहा है? देखो इस पे डाउनवर्ड रखो, क्योंकि भाई क्यू पॉइंट पे करंट नीचे की तरफ जा रही है, पी पॉइंट पे हमारा ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं करंट ऊपर? बोलो। यस सर। यस सर। यस तो देखिए हमारा, देखो अभी देखो आपकी करंट, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है? हमारा जो मैग्नेट होता था उसमें एक पोल नॉर्थ होता था, एक साउथ होता था। होता था कि नहीं होता था? बोलो। यस सर। अब नॉर्थ पोल से रेज निकलती थी और साउथ पोल में एंटर करती थी, ऐसा ही होता था। यस सर। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी और साउथ पोल में एंटर करती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर साउथ क्यों, इधर नॉर्थ क्यों? आप देखोगे जरा, क्यू को जब हमने नीचे किया है, क्यू को जब हमने इधर किया है, तो अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है? देखो ऐसे, इसकी वजह से। तो हम देखेंगे कि हमारा ये वाली साइड है जो साउथ पोल बिहेव करेगी, और ये वाली साइड एक नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। देखो जैसे आपने क्या किया था, अभी अभी देखो, जब आप यहाँ पे थे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है? सर उस तरफ, जिस तरफ से हमारा थंब है उस तरफ देखो से आ रहा है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखेंगी, ऐसे 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 डायरेक्शन में यस सर। दिखेंगी कि नहीं? बोलो।
यस सर। दिखेंगी। और इधर इधर कैसे होंगी, इधर कैसे होंगी, इधर कुछ ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, होंगी कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मतलब मैंने पूरा सर्किल नहीं बना रहा हूँ, पूरा मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है। अब बताओ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कहाँ करती है, साउथ पोल में एंटर करती है कि नॉर्थ पोल में एंटर करती है? सर साउथ पोल में। साउथ पोल में। तो देखो क्या हमारी मैग्नेटिक सर, फील्ड South लाइन Pole। दोनों इस साइड में एंटर कर रही है कि नहीं कर रही है, इस साइड में? तो इसको Yes, हम क्या sir. बोल रहे हैं, इस साइड को क्या बोल रहे हैं हम, साउथ पोल बोल रहे हैं। और जहां से निकल रही है, इस साइड से निकल रही है, इस साइड में एंटर कर रही है, तो हमने उसको बोल दिया नॉर्थ पोल। तो हमारा जो सर्कुलर लूप है, क्या वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, बोलो। यस सर। हैं? भाई उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों बिहेव कर रहे हैं। तो देखो आप जब देखोगे ना, तो इसको अगर हम अलग से निकाल के देखेंगे तो हमें ऐसे कुछ डॉट 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 करके, ऐसे डॉट डॉट क्या दिखा रहा है, ये डॉट्स क्या है, बोलो, ये डॉट्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे करके है, ऐसे करके है, और इधर आपकी ऐसे। तो हमने देखा कि हमारी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है। तो हमारे इस साइड से निकल के इस साइड में एंटर कर रही है, तो हमने उसको नॉर्थ पोल मान लिया, इसको साउथ पोल। समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट करना। ओके, एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है, ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. अब हमें देखो, हमें बाहर की साइड देखना है। तो अंगूठा अगर ऊपर करोगे, ऐसे ऊपर करोगे, तो क्या मेरा बाहर की तरफ ऐसे करके आ रहा है, जैसे मैंने बनाया है 30 के ऊपर होके, ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोलो। यस सर। आ रही है ऐसे। सिमिलरली अगर आप अंगूठा नीचे करोगे तो देखो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे करके घूम के आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे करके घूम के मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. लाइन ऐसे आ रही है। तो आप देखोगे कि हमें फील हो रहा है कि हमारी लाइन इधर से आ रही है, इधर एंटर कर रही है, मतलब इधर से लाइन आ रही है और इधर एंटर कर रही है, कहीं इधर से लाइन आ रही है, कहीं इधर आके एंटर कर रही है। तो क्या मैं बोल दूं कि इस साइड में मेरा नॉर्थ पोल होगा, इस साइड में साउथ पोल होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, सर। बोलो। Yes, sir. तो ये जो रिंग था, ये जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, वो बिहेव कर रहा है कैसा, एज अ मैग्नेट, एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, अब sir. देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डिपेंड करता है करंट पर। पहली बात, करंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी करंट आप फ्लो करा रहे हो। जितना ज्यादा करंट आप फ्लो कराओगे, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, Yes, बोलो। sir. और Yes, यूनिवर्सली sir. प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की, कि जितना ज्यादा बड़ा गोला होगा या फिर सर्किट होगा, मेरा सर्किल होगा वायर का, उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या है, कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो आप यहाँ पे देखोगे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वही हम देखने वाले हैं कि देखो अगर आपका स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर होता तो उसमें कुछ ऐसे करके सर्किल सर्किल टाइप में दिखती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद है आपको? Yes, sir. हमने जैसे मान लो Yes, कोई sir. वायर था, इसके अराउंड कैसे दिखते थे, ऐसे, जैसे ये वायर है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी सर्किल में, ऊपर से देखेंगे तो सर्किल Yes, दिखेगा। sir. तो ये वही है, sir. इसी का टॉप व्यू है, इसी का टॉप व्यू है। स्ट्रेट वायर में आपको एज अ सर्किल फॉर्म में दिखती है, स्ट्रेट वायर में क्या दिखती है, एज अ सर्कुलर फॉर्म में दिखती है। अब जब आपने लूप में देखा था तो कैसे दिखा था, जैसा कि मैंने ये वाला फिगर अभी बताया था, पीछे बताया था कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो यहाँ से कंक्लूजन हमने बनाया कि भाई कोसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं एट एवरी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ सेट ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल्स एट एवरी पॉइंट।
यानी कि आपका स्ट्रेट वायर हो, अगर याद हो तो उसमें भी सर्कुलर फॉर्म में थी। अगर हमारा ये सर्कुलर वायर है, इसमें भी यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है कि नहीं, दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यस तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एज अ कोसेंट्रिक फॉर्म में होती है। कोसेंट्रिक इन द सेंस कि एक सर्किल के भीतर एक और सर्किल, मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्किल बना, उसके ऊपर एक और सर्किल, फिर उसके ऊपर एक और सर्किल, फिर उसके ऊपर एक और सर्किल, तो सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल ऊपर बनता जाता है। जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड एक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे सर्किल्स को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स। क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखा रही है कि नहीं? Yes, sir. यस तो स्ट्रेट Yes, sir. वायर में कल की क्लास में दिखाया था, अब हमने सर्कुलर वायर में भी देख लिया। तो सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो सेंट्रल फील्ड है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक और फील्ड होता है। जब ये वायर था, हम एक्चुअली में ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं पता है? सोलेनॉइड के लिए देख रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं सोलेनॉइड। हमने पहले देखा, देखो ओवरव्यू बताऊं, पहले हमने देखा स्ट्रेट वायर के लिए कल की क्लास, लास्ट क्लास मतलब लास्ट वीक जो क्लास थी हमारी, उसमें देखा था हमने स्ट्रेट वायर में, हमने देखा कि एक सर्कुलर फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर हमने क्या किया, उस स्ट्रेट वायर को एक गोला बना दिया। जैसे हमने गोला बनाया तो यहाँ पे भी सर्कुलर फॉर्म में हुआ, यहाँ पे भी सर्कुलर फॉर्म में हुआ। भाई एक बात बताओ, जब दोनों में सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है तो क्या इन दोनों के एक दूसरे को टक्कर भी तो मार सकते हैं, टकरा सकते हैं कि नहीं टकरा सकते हैं? Yes, sir. लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, इतने समझदार होते हैं कि भाई ना हम तुम्हारे को छेड़ेंगे, ना हम क्यू पी बोल रहा है हम तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छोड़ेंगे, क्यू बोल रहा है कि हम तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ेंगे। एक काम करते हैं, दोनों बीच में से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। क्या होता है? एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल फील्ड। सेंट्रल फील्ड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इनके बीच से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. ओके। क्यों हुआ ऐसा? पी ने बोला क्यू से हम तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ेंगे, क्यू ने बोला पी से कि भाई हम तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, हम दोनों के सर्किल के ना कोई ऐसा बीच में खड़ा कर देते हैं जिससे कि हम दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट हो जाए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. दो लोगों के बीच, यस दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई बंद करवानी है तो क्या उनके बीच में दीवार लगा दो? बोलो। यस सर तो वही Yes, काम sir. किया, वही काम किया दोनों ने एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड की दीवार लगा दी। भैया तुम हमारे मैग्नेटिक फील्ड को मत छेड़ो, हम तुम्हारे को नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। एक्चुअल में हुआ कैसे, एक्चुअल में हो कैसे रहा था? अब जरा देखो आप, अब जरा इस एनिमेशन को देखो और फील करो। अब मुझे आप में से किसी एक बच्चे से एक्सप्लेनेशन चाहिए। एनिमेशन दिख रहा है क्या? रुक Yes. गया एनिमेशन? यस सर। दिख रहा है कि रुक गया है? रुक गया मूविंग कंडीशन में दिख रहा है सबको? नो सर। अरे No, ये sir. एरो अभी चल रहे हैं, ऐसे एरो चल रहे हैं, बंद तो नहीं हो रहे एरो? यस सर। हैं? सर अभी दिख रहे हैं। सर अभी दिख रहे हैं। अभी रुक गए क्या? यस Yes, सर यस सर। हुआ है. तो मैं जैसे, अच्छा अभी रुके, ठीक है। No, sir. अब मुझे एक बात बताओ, कौन बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा ऐसे? क्या समझ में आ रहा है ऐसे? Sir, अब चले. हाँ राम, सूर्यांश बताओ जो भी समझ में। अरे देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको समझ गलत आएगा ना, सर एक बार इससे फिर ज्यादा से तो पिक्चर, कुछ नहीं होगा। क्या? सर एक बार फिर से पिक्चर बताना। ओके ओके, ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आया। अगर आपको गलत आया होगा तो फिर मैं समझाऊंगा, क्या दिक्कत है। सही आया होगा तो वेल एंड गुड। क्या समझ में आ रहा है? अभी उसी से रिलेटेड है, सर्कुलर लूप से ही रिलेटेड है ये एग्जैक्टली। कोई बताएगा क्या? क्या समझ में आ रहा है आपको? सर एक सर्कुलर लूप है और ये हाँ, जो मतलब थंब की डायरेक्शन है उसकी तरफ पूरी तरह घूम रहा है सभी के क्या सभी घूम में। रहा है? क्या घूम रहा है? सर जो सोलेनॉइड। नो नो नो, अभी सॉलिनॉइड तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने।
अभी तो सोलिनॉइड के लिए हम बेसिक चल रहा है, सोलिनॉइड के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं अभी। सर solenoid करंट घूम रहा है नो मैग्नेटिक नो फील्ड। नो नो हाँ, और कोई बताएगा क्या? हाँ अनमोल, अमोलिका सर चौधरी जो बताओ। ग्रीन कलर का है सर, वो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जो रिंग्स है सर वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो एरोज है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। यस यस यस, आपकी करेक्ट बात। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? वेल डन अमोलिका, वेल डन, बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहेगा? सर जो अरे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? सर ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक सर फील्ड जो है वो मैग्नेटिक एक फील्ड है दूसरे वो पर अलग निर्भर अलग है, वो भी है। एक साथ टच नहीं हो रही है। ठीक है चलो, ये भी ठीक है। देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम अब हम ये अभी हम देख रहे हैं कि देखो ये क्या है, ये जो ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे सर्किल रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रहे यस करते सर। हुए दिख रहे हैं, ऊपर वाले देख रहे हो आप, ये क्या है? इस जगह के वायर के कारण इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके वायर जो गोले हैं ये बहुत सारे होंगे, ऐसे बड़े बड़े होते गए। तो हमने ऊपर की साइड में ये वाले गोले हमें लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर जा रहे थे, हमने उसको काट दिया आधा आधा। तो ये जो गोले थे, सिमिलरली नीचे की तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ भी था। तो इन दोनों ने कंप्रोमाइज करके एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया बीच में, सेंटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रेट मैग्नेट, या फिर बोले कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सर बोले एक बार रिपीट करना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस सर, एक बार बोलो रिपीट करना। क्या? जैसे ऊपर वाला दिख रहा है, हाँ हाँ, ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ये क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये करंट जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सिमिलरली ये भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अपर के कारण। सिमिलरली हमारा नीचे के कारण भी है मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों के कंप्रोमाइज से, जैसा अभी बताया था ना, तुम हमारे मैग्नेटिक फील्ड को मत छेड़ो, हम तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ेंगे, तो हम दोनों के बीच में एक दीवार बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस बोलो। सर। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये क्या है? अपियर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हुआ ये वाला फंडा सबको? यस सर। यस अब हम आते हैं सोलेनॉइड पे। अब देखो हाफ एन आवर लमसम हमारा निकल गया सोलेनॉइड की प्रिपरेशन में एक्चुअली में। अब हम आते हैं मेनली सोलेनॉइड पे। क्या है सोलेनॉइड? लप्पू सा सोलेनॉइड है। रील देखिए ये। यस यस सर। यस सर। लप्पू सा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में बताता हूँ आपको क्या होता है, कि जैसे एक मिनट कुछ ठीक है, चलो मैं पेन ही ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी लैपटॉप केबल है, ये मेरी लैपटॉप केबल है, और ये मान लो, दो पेन ले लेता हूँ। ये मान लो ये कोई सॉलिड मतलब ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड मटेरियल है, जिसपे मैं क्या करूं, ये कंडक्टिंग वायर है, इसको ऐसे लपेट दूं, इसके ऊपर ऐसे लपेट दूं, इसके ऊपर ऐसे लपेट रहा हूं ना मैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। कि जिसमें हम करंट फ्लो कराऊंगा, इसी वायर में मैं करंट फ्लो कराऊंगा, एक नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं वायर को ऐसे स्पाइरल फॉर्म में लपेट देता हूँ। किस फॉर्म में? एज अ स्पाइरल फॉर्म में। स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग याद है? यस आपने स्प्रिंग देखी यस है? सर। Yes, sir. पेन की स्प्रिंग, मेरे पास स्प्रिंग वाला पेन तो है, लेकिन आपको कैमरे में दिखेगा नहीं क्लियर, इतना क्लियर दिखेगा नहीं आपको। लेकिन सोलेनॉइड का हम एक वीडियो देख लेंगे भले ही। ठीक है, अभी आप ये देखो सोलेनॉइड, ये समझ में आ रहा है कि कैसे बता रहा हूं मैं? एक कोई कंडक्टर है, या फिर कोई बोलो कि कोई मटेरियल है, उसके ऊपर स्प्रिंग के फॉर्मेट में हमने क्या किया? एक वायर को लपेटा है। वायर को लपेटेंगे क्या मेरे बहुत सारे लूप बन जाएंगे, लूप। बोलो, जैसे हमने याद है अभी
सर्कुलर वायर में करंट की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, तो क्या इसके ऊपर, मान लो ये पेन है, इसके ऊपर मैं कोई वायर लपेटूंगा, क्या एक वायर मैंने जब वायर मेरे एक चक्कर पूरा करेगा तो क्या मेरा एक सर्कुलर लूप बनेगा? Yes, वायर sir. बनेगा कि नहीं Yes, बनेगा? sir. बोलो, बनेगा ना? यस Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं दूसरा उसी के बगल में बनाऊंगा, क्या मेरा दूसरा सर्कुलर लूप बनेगा वायर का? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यहाँ मैं अगर 100 वायर पे उस पे किसी वुड पे या किसी पे भी मैं 100 बार ऐसे लपेटूंगा, क्या 100 सर्कुलर लूप बनेंगे मेरे? Yes, sir. बनेंगे? Yes, sir. 100 Yes, सर्कुलर लूप बनेंगे, वो क्या बिहेव करेंगे जैसे सिंगल सर्कुलर लूप बिहेव किया था, सिंगल वाला बिहेव किया था, वैसे ही बिहेव करेंगे 100 के 100? Yes, sir. हैं? तो हम वही देखने वाले हैं। अभी आपको Yes, कंस्ट्रक्शन sir. समझ में आया? कंस्ट्रक्शन समझ में आया उसका, सोलिनॉइड का, कि Yes, sir. बनता कैसे है सोलिनॉइड? Yes, sir. की क्लास में कल होगा, Yes, वो sir. समझा सकते हैं क्लास में अपनी में कि सर मैं समझाऊंगा सोलिनॉइड को, Yes, बोल सकता है sir. क्या अपनी क्लास में जाके? yes, sir. अरे वैल्यू Yes, ऐसे sir. ऐसे ऐसे कॉलर ऊपर हो जाएगा, क्लास में मजा आ जाएगा, लोग समझ रहे हैं बहुत टैलेंटेड बच्चा है ये, तो टीचर के पढ़ाने से पहले टीचर की जगह समझाने लग गया, मजा आ जाएगा। तो बोलोगे? Yes, Yes, sir. लेकिन एक चीज और करना, पढ़ के जाना घर से, और पढ़ के जाना, ओनली इसी के भरोसे मत चले जाना, वरना अगर बीच में कुछ भूल गए इंसल्ट ही हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। एकदम अच्छे से समझा देना, फिर देखना सर आपके बोलेंगे, सर या मैम जो भी पढ़ाते होंगे आपको फिजिक्स, बोलेंगे वाह बच्चा बड़ा टैलेंटेड है ना? ठीक है चलो, अब हम देखते हैं सोलिनॉइड कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन उसका। देखो, a coil of many circular turn of a insulated copper wire wrapped in a shape of circular cylinder, यही बताया है मैंने। अरे इसने टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया है, मैंने वो बोला है कि वायर लो, किसी एक इंसुलेटेड कोई एक वायर लो, उसको किसी सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसके ऊपर लपेट दो, वुड ले लो या कुछ भी ले लो, उसके ऊपर लपेट दो, ऐसे करके सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में, टर्न्स के फॉर्म में लपेट दो। तो देखो ये मान लो कोई, दिख रहा है कैसे बन रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? Yes, sir. एक बार और दिख रहा है? Yes, Yes. सोलिनॉइड Yes, कैसे बना है? sir. समझ में आ गया सोलिनॉइड कैसे बना है? yes, sir. अब तो आपको दिखाया Yes, ऐसे sir. जाता है, क्योंकि हमें अंदर का जो मटेरियल होता है ना उसका कोई यूज नहीं होता, इसीलिए ओनली ये दिखाया जाता है। अब जब इसमें मैं करंट का सप्लाई करूंगा, करंट की सप्लाई करूंगा तो कैसे जाएगा करंट? देखो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहाँ पे आया करंट, फिर ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? Yes, sir. फाइनली हमारा इस साइड से ऐसे जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? आपको याद हो अगर तो क्या हमारा, अभी देखो ये मैं याद दिलाता हूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है? रिंग में, या यही वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज होने वाला है। हर एक रिंग के लिए ऐसा होगा, हर एक रिंग के लिए ऐसा होगा, क्योंकि सोलिनॉइड पे बहुत सारी रिंग्स हैं। इसीलिए आपको तब से आधा घंटे से मैं इसलिए लगा था कि रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्योंकि मुझे सोलिनॉइड एक्सप्लेन करना था। सोलिनॉइड में क्या होता है? देखो अभी ये एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं मैं, एक रिंग के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया तो सोलिनॉइड पे मान लो 50 रिंग्स हैं, 50 बार ऐसे लपेटा है हमने, 50 रिंग्स है, तो क्या 50 के कार्ड आप निकाल लोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. अभी हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का कंस्ट्रक्शन, उसका सोलिनॉइड का कंस्ट्रक्शन आ गया। सोलिनॉइड को जैसे ही बनते हुए ना, की को जैसे ही क्लोज किया हमने, करंट ऐसे सप्लाई किया, करंट फ्लो होने लगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगा तो देखोगे आप मैग्नेटिक सोलिनॉइड के अबाउट दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया। ये देखो बीच में से चला गया स्ट्रेट, देखो ये बीच में से गया स्ट्रेट, गया कि Yes, नहीं गया? sir. इसी के लिए हम सोलेनॉइड को पढ़ते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। देखो ये देखो, उससे पहले वाली लाइंस देखो, जैसे मैं इनको नंबरिंग दूं, अगर इसको बीच का दे दूं, इज 1 2, इधर भी देखो 1 2, क्या 1 2 जो लाइन है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है दूर की तरफ, तभी तो स्ट्रेट हुई है बीच में। अरे बोलो, Yes.
Yes, sir. Yes, और sir. बीच की लाइन क्या कर रही है, एज दीवार का काम कर रही है। वो बोल रही है भाई तुम ऊपर वाले ऊपर रहो, नीचे वाले नीचे रहो, कोई भी किसी से लड़ेगा नहीं। क्या ये बीच वाली लाइन यही काम कर रही है? Yes, sir. Yes, अभी तक मुझे बताओ सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड का बेसिक या सोलेनॉइड में कोई भी डाउट है किसी को क्या? No, sir. ऑल क्लियर है? No, sir. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखा दी इसने। ऊपर वाले का ऐसे है, नीचे वाले का ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है बीच में सेंटर होके वो ऐसे जा रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। अब देखो जैसा कि हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। अच्छा देखो करंट के तो हमें पता है, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कोई बताएगा नंबर ऑफ टर्न्स के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सर क्योंकि जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट बात कि भैया जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ही ना ज्यादा। मैं आस्था बताओ, आस्था आस्था कुछ पूछना चाह रहे क्या? No, sir, गलती से हुआ। ओके जितने ज्यादा मेरे टर्न्स होंगे क्या उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा? बोलो। यस सर। यस सर। भाई अगर आप मान लो किसी कार को धक्का लगा रहे हो, एक जन लगा रहा है तो कार नहीं, और जितने ज्यादा जन होंगे उतनी जल्दी कार आगे की तरफ बढ़ा सकते हो आप। Yes, sir. भाई चल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एन नंबर मतलब मान लो 100 है तब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, 1000 हो गए तब और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. yes, अब देखो जैसा कि हमने देखा था रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल का कोई बता सकता है कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ द कॉइल बढ़ाएंगे मेरे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी मेरी। कोई बता सकता है इसको भी? सर जितना उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उतना फिर मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगा। सर अगर रेडियस लंबा होगा तो हमें टर्न ज्यादा करने पड़ेंगे उसके लिए। नो नो नो। और कोई? और कोई बताएगा? अरे गलत ना बता दो, कोई तो गलत बता दो, सही मत बताओ, गलत तो बता दो कोई। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सही बताओ, लेकिन बताओ जरूर, ऐसा मत सर करो। कांस्टेंट रेडियस के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो उसके लिए फिर कम हो जाएगा वो। देखो मैं एक चीज बताओ, चलो अगर मान लो आपके ऊपर 1 मीटर लंबा वायर है आपके पास में, है ना, उससे आपको रेडियस सर्किल बनाने हैं किसी कंडक्टर पे, किसी मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है, जिसपे आपको क्या करना है, ऐसे टर्न्स बनाने हैं। जब उसका रेडियस बढ़ा दूंगा तब आप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बना पाओगे 1 मीटर वायर में या कम बना पाओगे? सर कम बना पाएंगे। अगर रेडियस कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रेडियस अगर कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बना सकते हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो ये तो रहा वायर पॉइंट ऑफ व्यू से। sir. दूसरी बात, एक और चीज देखो कि अगर आपकी रेडियस छोटी होगी, कम रेडियस होगी, तो क्या जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? देखो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका अगर मान लो ऐसा वायर है कोई ऐसा, तो देखो यहाँ पे पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास होती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास पास होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मान लो मेरी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, एक सर्किल था मेरा ये वाला, एक सर्किल था मेरा ये वाला, अब मैं 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ मैंने। मान लो इस सरफेस पे बनाई मैंने 1 2 3, ठीक है, इस वाले में थोड़ा सा 1 2 3 में छिप नहीं रही, बस ये ज्यादा पास पास है, या फिर ये 1 2 3 1 2 3, किसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है? बोलो। इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2, बोलो।
सर 1। 1 वाले में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइन भी उतनी ही है, लेकिन फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास ज्यादा है, जितना ज्यादा पास पास उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आ रही बात समझ में? यस सर। इसीलिए हम जैसे जैसे सोलेनॉइड की या फिर रिंग की जो रेडियस है उसको बढ़ाते हैं, आपका देखो रिंग की रेडियस बढ़ा रहे, करंट कांस्टेंट है आपका, करंट को कांस्टेंट अगर माने और रिंग की रेडियस बढ़ाएं या कम करें तब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ऐसे करके देखते हैं। तो क्या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। यस सर। ठीक है। यस अब सर। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डज पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ सोलेनॉइड इंडिकेट? क्या बताता है? इन जो पैरेलल लाइन जा रही हैं ये क्या बता रहा है सोलेनॉइड के अंदर? बोलो। Intensity of magnetic field within the solenoid is uniform everywhere. That is, the magnetic field of solenoid is uniform. आपको याद है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, इसके सेंटर से जो लाइन जाती है वो क्या बताती है? सेंटर से जो लाइन जाती है क्या बताती है? अरे ये जो लाइन जा रही है ना, ये देखो, ये भी लमसम पैरेलल है, इसके ये और ये लमसम सेंटर से जा रही है, उसके से मेन तो एक ही जा रही है, मेन तो यही वाली जा रही है, बट वो थोड़ा सा बाद में जाके कर लो है ना, उसके बाद उसके बाहर जाके सोलेनॉइड के बाहर जाके कर लो है ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली भी हुई है कि नहीं? अरे बोलो। यस तो ये लाइन क्या बता रही है? ये बता रही है आपको कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह पे। Magnetic field is uniform everywhere inside a solenoid. समझ में आया? यस सर। हाँ? Yes, अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होती, देखो अगर आपको हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है ना, तो आप ऐसे पैरेलल लाइन बनाते हैं हमेशा, इक्वी डिस्टेंस, हर लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस होगी, याद रहे हमेशा लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस होगी। ठीक है, क्वेश्चन जरा बनाओ, इस क्वेश्चन को करो, हैंड रेस करिएगा, आंसर कोई नहीं करेगा, ओनली हैंड रेस। जस्ट वेट, बाकी लोगों को भी करने दो, जस्ट वेट। क्या बुलाएंगे? सूर्यान, सौरभ 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 नाम है, सौरभ। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। साक्षी, साक्षी। सर ऑप्शन सी। रिया, sir, option D. विपिन, Sir, option D. उसने बोला क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट
solenoid carrying current is 0, decrease as move towards its end, increase as we move towards end। अच्छा एक काम करते हैं, हम पोल करवा लेते हैं। सबके हैंड डाउन कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करो, ऑप्शन ए, जिनका ऑप्शन ए है वो लोग हैंड रेस करो। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 2 बच्चों का। ऑप्शन डी, 4 बच्चों का ऑप्शन सी था। ऑप्शन डी वाले, डी वाले 17। ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन डी है जो कि करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है ऑल पॉइंट्स पे। सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पैरेलल आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी ना, याद है? अरे देखो ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये चारों की चारों लाइन पैरेलल है, तब कहीं पे भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन करो जरा। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था अभी। यस सर। कैसे बताया था, बताओ। सर जी, 2 वायर होती है, उनके बीच में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में दोनों रिंग्स के बीच में जो लाइन होती है। हाँ, क्या मैं बोल दूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनती है? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, सबके बीच में सेम डिस्टेंस होगी बेटा, अलग अलग डिस्टेंस। ऐसा नहीं होगा कि ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ऐसे नहीं होगा। ये नहीं होगा यूनिफॉर्म, समझ रहे हो? इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी और सेम होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब हम देखेंगे वीडियो, एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इस पे आते हैं दोबारा से। ठीक है, एक वीडियो देखेंगे सोलिनॉइड का, वीडियो देखेंगे। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आप आज की क्लास में जो पढ़ा है ना, सब कुछ एकदम मजा आ जाएगा। इस वीडियो को देख के मजा आ जाएगा एकदम। आप ये बोलोगे सब मजा आ गया, खुद बोलोगे आप, मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद बोलोगे। देखिएगा, स्क्रीन दिख रही सबको? बोलो। सर। हाँ बोलो। यस सर। अच्छा यस सर बोल रहे थे आप, मैं सोच रहा कि पूछ रहे हो क्या। अब जरा देखो, सोलिनॉइड को देखना, जरा ध्यान से देखना। ये देखो, ये सोलिनॉइड था, जैसा कि मैंने बताया था, एक वायर को किसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर लपेटते हैं। यही किया है इसने, किया है कि नहीं? यस सर। यही किया। अब देखो, बैटरी से हमारा करंट जा रहा है, आराम से फ्लो कर रहा है करंट। ये देखो, वायर के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं, वायर के अंदर ही अंदर करंट जा रहा है, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल इंसुलेटिंग है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। देखो, क्या इससे कुछ ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी? बोलो। यस सर। सेंटर से आपको याद है, सेंटर से कांस्टेंट लाइन जा रही है, और जो बाहर वाली है, जैसे कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, यहीं पर कर्ल हुई है, लेकिन सेंटर में स्ट्रेट होंगी ये दोनों लाइन। ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी होंगी कि नहीं सेंटर में स्ट्रेट? यस सर। यस सर। देखो यार, ध्यान से देखो एनिमेशन। देखो, क्या उस वायर के, जब हमारा नॉर्मल हमारा करंट फ्लो होता है, कि ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि नहीं बनती है? बनती है कि नहीं? बोलो। उसके अराउंड चारों तरफ बनती है, जब स्ट्रेट वायर होता है। जब हमने इसको लूप में बना दिया, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनने लग जाएगी। आज की क्लास का पूरी का निचोड़ है ये वीडियो, आज की पूरी क्लास का। जब हमारा सोलिनॉइड होता था, क्या ऐसे करंट फ्लो होता था? किसी एक रिंग में ऐसे होता है? देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो बनता था, इस साइड में सर्कुलर, और बीच में हमारा क्या होता था? जैसा मैंने बताया था, पी पॉइंट ने बोला क्यू से कि भैया तुम हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हारे को नहीं करेंगे। क्यू ने बोला पी को, पी ने बोला क्यू को। अब अच्छा देखो, ये हमारा रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके पास हम मैग्नेट लेके आ रहे हैं, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमें? मैग्नेटिक फील्ड दोनों लमसम सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखो, बताओ। यस सर। यस सर। देखो ये वाली, इसीलिए आपको याद हो
तो हमने ऐसे करके लाइन बनाई थी कि नहीं बनाई थी, जिसमें एक बनाया था क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए थे, याद है? यस सर बनाए थे ना। तो देखो जैसे हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाए थे ना, वैसे ही क्या इस मैग्नेट में भी इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे भी हमें वही फीलिंग आ रही है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और इस वाले इस साइड में एंटर कर रही है। तो मैं इसको भी इलेक्ट्रिकल वायर, जो सर्कुलर लूप वाला वायर था, उसको हमने एक नॉर्थ पोल दे दिया था, एक साउथ पोल दे दिया था, याद है? अरे यस बोलो। सर आज की पूरी क्लास Yes, का sir. निचोड़ है ये वीडियो, आज की पूरी क्लास का निचोड़ है ये वीडियो। यस सर। हमने क्या किया, इसको Yes, sir. नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता देंगे अब हम इसको। और ये हमारा वीडियो नहीं है, यूट्यूब से देख रहे हो आप लोग। समझ में आ रहा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है? फील आ रहा है? यस सर फील आना चाहिए, फील आना चाहिए बस। बाद बाकी चीजें तो ठीक है, सारी चीजें। अब देखो ये दूसरा वो आ गया, दूसरा वो आ गया, कौन सा रिंग, दूसरा रिंग आ गया। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखो ये क्या है, दो रिंग पास पास में लगा दिए हमने, दो रिंग। अभी हम धीमे धीमे सोलेनॉइड की तरफ जा रहे हैं, धीमे धीमे क्या बनाना चाह रहे हैं पता है? ये देखो अभी दो रिंग लगाए, हम धीमे धीमे सोलेनॉइड बनाना चाह रहे हैं। देखो अभी दो रिंग और पास में 4 रिंग ले आए, अब हम 4 रिंग ले आए हैं। देखो जरा आप सेंटर पे फोकस करो, सेंटर पे देखना आप। जैसे ही हमारा बहुत सारी रिंग पास पास में आ गई, क्या हमारा सेंटर से देखो आप स्ट्रेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। निकल रहा है कि नहीं? यस यस सर एक लाइन स्ट्रेट निकल रही है। इसीलिए तो हम बोलते हैं सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेंटर पे मैग्नेटिक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप देखो जरा, इससे कनेक्ट हुआ, ये करंट आ रहा है, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर क्लियर हुआ सबको? यस सर। दिक्कत? यस मजा आया वीडियो देखने में? यस सर। यस सर जो आज की क्लास में पढ़ा था वो सब कुछ था इस क्लास में, इसमें वीडियो में? यस यस सर। यस सर हाँ? ठीक है, ओके। अब थोड़ा असाइनमेंट पे आते हैं अपन लोग। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ये आपके लिए 2 असाइनमेंट क्वेश्चन है, इन 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस को करोगे। और अब मुझे बताओ क्या क्या पढ़ाया आज हमने? सर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड से पहले भी तो हमने पढ़ा था, सर मैग्नेटिक फील्ड इन रिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर वायर इन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप बोल सकते हो। दूसरा क्या देखा था हमने? नहीं, नाम सारी मेहनत किसके लिए कर रहे थे? सोलेनॉइड सोलेनॉइड के लिए। सारी मेहनत हम किसके लिए किए थे? सोलेनॉइड के लिए किए थे। एनी डाउट? नो सर। ऑल क्लियर है सबको? यस सर। यस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्लास में आओ ये रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। यस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सर ओके, वेलकम बच्चों। मजा आया क्लास में? ये बताओ। यस सर। बहुत मजा है। ठीक है, ओके। हम वीडियो के साथ किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर क्लास में एक वीडियो जरूर देखें, जिससे कि थोड़ा मजा भी आए क्लास में, बोरिंग ना लगे।
है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. गुड नाइट सर। बाय वेरी गुड नाइट एवरीवन, सर वेरी Thank you, गुड sir. नाइट, Bye, यू sir. वेलकम बच्चों, बाय सर, गुड बाय नाइट। बच्चों, बाय, यू सर। वेलकम, एक्सक्यूज मी सर। जय बाय। श्री कृष्ण हाँ सर। हाँ बेटा बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रहा है आई थिंक। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी मैटर से बनी होती हैं या फिर नहीं, मैटर वैसे कुछ नहीं बना होता बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही होती है जैसे आप अभी जहां पे बैठे हो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप अभी आगे चल के पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे कि हमारी जो अर्थ होती है वो भी एक फील्ड बनाती है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें कि आप हर एक चीज को ऊपर छोड़ते हो वो अपनी तरफ खींचती है। वो क्या होता है, ये फील्ड इमेजिनरी होती है। ऐसा नहीं होता किसी मैटर से बनी हो, किसी वायर की बनी हो, किसी पार्टिकल से बनी हो, पार्टिकल से नहीं बनी होती। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है आपके घर। हाँ बोलो, कुछ और पूछना, कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, ओके देन। जय श्री कृष्ण सर। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।